अब रामभद्राचार्य मुस्लिम महिलाओं को लेकर टिप्पणी करते हैं और सबसे बड़ा बखेड़ा अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में खड़ा हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान किस तरह से अलग अलग समय पर आए और एक नया विवाद को उन्होंने जन्म दिया। हाल ही में सितंबर 2025 को उन्होंने जिस तरह से हिंदू महिलाओं को देवी का रूप बताया, लेकिन इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति की बात कही। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान लगता है, और इसी महीने बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, उन्होंने सितंबर में ही माफ कीजिए, उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति भारत का पहला संविधान है। इसके अलावा 24 अगस्त 2025 को तो आपको याद होगा ही, जब उन्होंने प्रेमानंद महाराज पर कटाक्ष किया था और कहा था कि प्रेमानंद महाराज ना विद्वान है ना चमत्कारी है। 1 फरवरी 2025 को कहते हैं कि महाकुंभ में रात में नहाना नहीं चाहिए। भगदड़ में 30 ही लोगों की मौत हुई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने इसके पहले ये भी कहा था कि जो लोग जय श्री राम नहीं बोलते वो किसी खास जाति के हैं। ये बयान पिछले साल 7 अक्टूबर को आया था। रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदुओं में महिलाएं देवी, इस्लाम धर्म में महिलाओं की दुर्गति होती है, जिस पर मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों की नाराजगी नजर आती है। मुस्लिम जानकारों का कहना है कि ये बयान पूरी तरह से गलत है, ये बयान अपमानजनक है। इस्लाम में महिलाओं की इज्जत सर्वोपरि है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा कुरान और हदीस में भी स्पष्ट रूप से की गई है। ऐसे बयानों में हमारे समुदाय में गलतफहमी और नफरत बढ़ती हुई नजर आएगी। दरअसल हर धर्म, हर मजहब की अपनी धार्मिक मान्यताएं होती हैं, धार्मिक प्रथाएं होती हैं, और ये कहा जाए कि सभी धर्म अलग अलग हैं। किसी धर्म की महिलाओं की स्थिति को सिर्फ एक पहलू से आंकना कहा जा रहा है कि सही नहीं है। इस तरह के बयानों से सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं जो समाज के लिए घातक है। भारत में धार्मिक सद्भाव और आपसी सम्मान ही एक तरह से ताकत है। विवादों से बचना और संवाद से समाधान निकालना बेहतर होता है। ये बात भी अब लगातार जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान के बाद में देखने को मिलती रही है। लेकिन बार बार बात यही कि पहला मौका नहीं, इसके पहले भी लगातार इस तरह के कई विवादित बयान सामने आते रहे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य के। अब ऐसे में जिस तरह से जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बयान दिया, उसके बाद में अब एक अलग चर्चा, एक अलग बहस की शुरुआत हो रही है। इसीलिए पूछता है इंडिया कि क्या ये बयान महिलाओं के सम्मान पर चर्चा है या फिर धर्म विशेष पर निशाना? क्या महिलाओं की स्थिति सिर्फ धार्मिक ग्रंथों से तय होती है या फिर सामाजिक व्यवहार से तय की जाएगी? क्या धर्म गुरुओं को संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय संयम बरतना नहीं चाहिए? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो लगातार अब खड़े होते रहे हैं पिछले कुछ वक्त से। कथा वाचन के जो मंच से तमाम अलग अलग बातें सामने आती हैं उसको लेकर, और जगत गुरु रामभद्राचार्य की तरफ से जब ये बयान आया तो उस पर भी ऐसी ही प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं उससे क्या स्थिति बनती हुई नजर आती है। मेरे साथ में इस समय खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ रहा है, आपको मिलवा देती हूँ। आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्माचार्य जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी भी हमारे साथ में है, हिंदू धर्म गुरु। साथ ही साथ मेरे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नीति शर्मा मेरे साथ इस दौरान चर्चा में नजर आ रही हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ और खास मेहमान भी जल्दी हमारे साथ में जुड़ेंगे, मुस्लिम पक्ष से भी होंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के बयानों को लेकर क्या बात तस्वीर नजर आती है। लेकिन मैं सबसे पहले नीति शर्मा जी आप ही से ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि आपने कई ऐसे समाज में कई तरह के ऐसे मामले देखे होंगे जहां पर अक्सर हम देखते हैं महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मेरे साथ और भी कुछ गेस्ट जुड़ चुके हैं, फाजिल अहमद जी भी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में, असगर खान जी भी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, एडवोकेट मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी शेखर कुमार जी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। और लेकिन शुरुआत जैसा नीति शर्मा जी आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। आखिर ये जो बयान सामने आया है जगत गुरु रामभद्राचार्य का, इसे किस रूप में देखते हैं? समाज में कई तरह के मामले सामने आते हैं और दुनिया भर से, देश भर से अगर महिलाओं की स्थिति की अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से देखिए, धर्माचार्य हमारे धर्म में एक ही मानती हूँ, सनातन, बाकी सब पंथ हैं।
और धर्म में धर्माचार्यों का काम है ना केवल व्यास गद्दी से धर्म का प्रचार प्रसार करना, लेकिन समाज की कुरीतियां या समाज में जो संबंध या समाज में जो अनैतिकता फैली हुई है या समाज में एक दूसरे के प्रति जो सद्भावना कम होती जा रही है उसकी तरफ भी कहीं ना कहीं इशारा करना और लोगों को कल्याण के मार्ग में, सामाजिक समरसता के मार्ग में आगे बढ़ाना। आदरणीय जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का जो बयान आया है वो निश्चय रूप से विचारणीय है। कारण इसलिए कि महिला हूं और जब मैं समाज को नीचे ग्राउंड पे देखती तो महिलाओं के साथ जो अत्याचार पीढ़ियों से हो रहे हैं, हिंदू समाज में भी कुरीतियां थी, जैसे कि सती प्रथा थी और भी कितनी प्रथाएं थी, बाल विवाह था, वो सब पे कुरीतियों को समय के साथ उस पर प्रतिबंध लगाया गया। मुस्लिम समाज में भी जिस प्रकार से 3 तलाक बोलकर सिर्फ एक पूरे महिला का सम्मान, महिला की अस्मिता को तार-तार कर दिया जाता था, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो भी बंद हुआ। और जहां तक 4 शादियों की बात है या बच्चों की बात है, तो आप ग्राउंड पे देखिए, जिस समय देश आजाद हुआ था तो 2% आबादी थी, 2011 में ये आबादी 14% तक गई, जबकि ये पंथ निरपेक्ष देश है और सबका स्वागत है, लेकिन आज ये आबादी कहीं ना कहीं 20 करोड़ तक पहुंचती जा रही है। यहाँ पे विचारणीय बातें 2 चीजें हैं। यहाँ पे मैं खाली एक पक्ष नहीं देख रही हूँ कि महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन बना के या उनके साथ 4-4 शादियां करके उनके शरीर के साथ शोषण करके एक सिर्फ अपनी आबादी को बढ़ाना, दूसरी तरफ किस प्रकार से देश में एक डेमोग्राफिक चेंज को माध्यम बनाना महिला के, क्योंकि जन्म तो वो ही दे सकती हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी माध्यम बनाना। तो यहाँ पे धर्म की गद्दी से कहीं ना कहीं वो 2 पक्षों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंकित कर रहे हैं। एक, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, जो उनको फर्टिलिटी रेट उनकी उससे ज्यादा वो प्रोड्यूस कर रही हैं, उनके शरीर पे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, समाज पे पड़ता है ना। क्वालिटी आप सिटीजनशिप आप ला सकते हैं ना, उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, आप 25 बच्चे अगर पैदा करेंगे, और होता है ये तो हम देख रहे हैं कि हमारे और समाज में जहां जहां शिक्षा बढ़ती जा रही है वहां पे बच्चों को क्वालिटी के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन जहां अब भी शिक्षा का अभाव है, और आप ये देखेंगे जो फर्टिलिटी रेट है वो जो अनएजुकेटेड वुमेन्स है वहां पे ज्यादा है, वो लोग ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि वहां पे शिक्षा या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ चाइल्ड को अच्छे हमने नागरिक बनाना, वहां फोकस नहीं होता, केवल संख्या का फोकस होता है। पैरेलल दूसरी तरफ बहुत बड़ा मुद्दा है, ये विश्व का मुद्दा है, ये आपको समझने की आवश्यकता है नैना जी, ये पूरे विश्व का मुद्दा है, जो अलग-अलग देश लड़ाइयों में जा रहे हैं, किस प्रकार एक सोच इस्लामिक, मैं धर्म का पूरा मान सम्मान करती हूँ, लेकिन उसके पीछे जो एक ब्लैक जो उसकी सच्चाई है, उस धर्म की आड़ पे किस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंज को लाने का प्रयास किया जा रहा है और महिलाओं को उसका साधन बनाया जा रहा है। इसके पीछे बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है। आपने एक आंकड़े के तौर पर यह जरूर बताया कि आखिर समाज में किस तरह की कुरीतियों पर बात जरूर की जाती है और लगातार उनको समय समय पर दुरुस्त करने की बात होती है। फाजिल अहमद जी का मैं रुख करना चाहूंगी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, चीजों को हमेशा बेबाकी के साथ में रखते हैं। फाजिल अहमद जी, हमेशा से जब भी बात महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो ये चर्चा अपने आप में बहुत एक गंभीर हो जाती है कि महिलाओं को कई चीजों के अधिकार जो है वो नहीं दिए जाते, और ये बहुत लंबे समय से खासतौर से इस्लाम के तौर पे माना जाता रहा है। कई ऐसी नीतियां रही जिसमें 3 तलाक हो या हलाला प्रथा, इसका जिक्र हमेशा से होता रहा है और इसका दंश कई महिलाओं ने झेला। तो क्या जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जिस ओर इशारा किया वो इसी तरह की कुरीतियों को लेकर है क्या? देखिए, रामभद्राचार्य तो अपने को धार्मिक गुरु बोलते हैं। मैं वो थोड़ा आजकल राजनीति का जब को चस्का ज्यादा लग गया है, इसलिए उन पर कोई बात क्या करना अब। दूसरी बात यह है कि नीति जी ने कहा कि सनातन धर्म में इन लोगों को एक बहुत तकलीफ है कि मुसलमान 2-3 शादी कर लेते हैं। मुसलमान इसलिए शादी कर लेते हैं कि विधवा को, तलाकशुदा को क्या सड़क पर वेश्यावृत्ति करने के लिए छोड़ दिया जाए? आखिर उनका जीवन कैसे चलेगा? उन्हें मान सम्मान देने के लिए मुसलमान जो एक पत्नी से ज्यादा का खर्च उठा सकते हैं, वो लोग ऐसा करके, इसीलिए मुस्लिम देशों में वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगा नहीं, हुआ है। लेकिन अच्छा, बस इसको थोड़ा सा दुरुस्त कीजिएगा फाजिल अहमद जी। जो पोलीगैमी, ये पोलीगैमी या फिर जो आप कह रहे हैं बहुविवाह, नहीं मैं सुनिए ना, मैं बस आपसे ये बोल रही हूँ कि क्या ये सिर्फ पर्टिकुलर किसी, अरे भाई आप बस मुझे
आपने नीति जी के सुनिए बारे तो। में एक बार भी नहीं बोला। अरे जब बाबा नीति जी बोल रही थी, फाजिल अहमद जी, आपने बीच में मैं टोका अपनी नहीं। जानकारी के लिए तो जानना चाह आप रही मेरा हूँ। पूरा, आप मेरे बोलने के बाद जानकारी ले लीजिएगा आप जितनी उसी लेनी में होगी। ऐड ऑन कर दीजिएगा कि जो बहु नहीं, विवाह add की on जो हम नहीं प्रथा करेंगे। है, आप पहले जो मेरा- प्रथा मेरे है वो बीच में अगर पर्टिकुलर किसी बोलेंगी, केस में तो होती मैं है या skip फिर हो सभी, जाऊंगा। मुझे या जरूरत फिर नहीं सिर्फ आपके विधवाओं सामने के बैठने केस की। में ही होती है पॉलीगैमी या बहु विवाह की जो स्थिति है? बोलने के बाद अपना सवाल नोट करके रखिए और जब मैं बोल लूंगा तब पूछिएगा। फाजिल अहमद जी, 1950 में जब हमारा संविधान बना तो जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू मैरिज एक्ट बनाया। उस हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू दो शादी नहीं कर सकता। उसके पहले सब कोई हिंदू को जानकार नहीं थे। उसके पहले तो 3-3, 4-4 शादियां, 8-8 शादियां, 10-10 शादियां, कई मेवाड़ के राजा तो 100-100 शादियां किए हुए हैं। मेवाड़ की रानियां 100-100 रानियां हैं सबके पास, 110-10 रानियां हैं लोगों के पास। कौन राजा है? मैं बनारस के राजा, दरभंगा के 4-4 शादियां उन लोग की। और नहीं, मेरे एक दोस्त हैं जिसकी 2 नानी है, एक बच्चे की 2 नानी है, क्योंकि 1950 से पहले हिंदू को भी शादी करने की पूरी छूट थी। ये तो कानून संविधान बना दिया ना। 1950 से पहले कोई एक औरत प्रवचन नहीं कर सकती थी। आज 1950 में संविधान की देन है कि नीति जी यहाँ बैठ करके भाषण दे रही हैं। नहीं तो 1950 से रोटी फूंक बनाती है, चूल्हा फूंकती है। और दूसरा कोई पति की सीन का क्या है, धर्म क्या है? बच्चा है तो वो बहन जो है भाई के नीचे रहेगी, भाई की बात मानेगी, फिर बाप की बात मानेगी, फिर पति की बात मानेगी। फाजिल जी, मुझे नहीं लगता टीवी पर अपना वक्तव्य रखना आपको भाषण लगता है क्या? अब मैं बोलूंगी तो आपको मैं बुरी लगने लग जाऊंगी। सुनने का अधिकार नहीं है। सुनिए, बिल्कुल भी सही बात का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी भाषण से ये दिखाना चाह रहे हैं कि औरतों को हमेशा दब के ही रहना चाहिए। अकबर ने कितनी शादियां की थी, पहले कितनी शादियां होती थी, हम उस मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। से पहले पैदा होती ना, अगर इतिहास में देखा जाएगा तो सनातन धर्म तब भी बहुत विस्तार था, उसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी थी और आज भी है। बल्कि आपके धर्म में फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है और औरतों के साथ सिर्फ और सिर्फ शोषण हो रहा है। फाजिल जी, ये आपको मानना चाहिए। भाषण में बड़ा बड़ा बोलने से कुछ नहीं होगा, आप गलत बोल रहे हैं। फाजिल अहमद जी, अभी आप जो अपना वक्तव्य रख रहे थे ना, आपके वो शैली और उस तरीके से ही लोग बहुत कुछ चीजों को समझ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई नीति जी जो भाषण दे रही हैं या 1950 के पहले अगर ये पैदा हुई होती तो चूल्हा चौका फूंक रही होती। बिल्कुल गलत। जन्नत बोला गया है कि माँ के पैरों पे जो जन्नत है। यस यस, औरतें जो है लड़ाइयाँ लड़ी हैं और नवाब और राजा रही है। सीता माता को अगर आप देखते हो तो वो समर्पण की देवी है। आप कैसी बातें कर रहे हो? सिर्फ चूल्हा चौका करने वाली हमारी भारत की वीरांगनाओं के बारे में जाकर के पढ़िए। यहाँ पे मैं किसी जाति या धर्म की बात नहीं कर रही, पर अगर आप भारत में रह रहे हैं तो भारत की वीरांगनाओं के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई, आप कैसी बातें कर रहे हो? इन्होंने युद्ध जीते हुए बड़े बड़े। आप कैसी कैकेयी के बारे में ये मेंशन है कि उन्होंने युद्ध जीता है, वो राजा दशरथ के साथ युद्ध पे जाती थी। आप कैसी बातें कर रहे हो फाजिल जी? आपको ज्ञान होना चाहिए। आप भारत लेकिन नितिशा जी, एक बात तो फाजिल अहमद ये सही कह रहे हैं कि भाई 1950 के पहले भारत में भी कई ऐसे राजा रहे या फिर सनातन में भी बहु विवाह की प्रथा रही। सुनिए, ठीक है, लेकिन 1950 के बाद में जब इसके पहले कई कुरीतियां थी, हमने देखा हिंदुस्तान में बाल विवाह की कुरीतियां थी, सती प्रथा थी, यहाँ पे बहुत इस तरह की प्रथाएं थी जिनका दहेज प्रथा अपने आप में एक बहुत बड़ी थी। खैर दहेज प्रथा इस मामले में नहीं काउंट होती, लेकिन हम लगातार देखते रहे बाल विवाह की थी, पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा थी। लेकिन बहु विवाह 1950 के बाद स्थिति बदली ना, अभी तो कानून पूरा बदल चुका है। फाजिल अहमद जी, हिंदुस्तान में जब संविधान में आपने कहा कानून, तो 1950 के बाद तो स्थिति बदल गई। यही बात तो कही गई कि मौजूदा स्थिति में इस्लाम में बदली है क्या? लेकिन इस्लाम में एजुकेशन की कमी होने के कारण इन्होंने हलाला 3 तलाक तो समाप्त नहीं किया। फाजिल अहमद जी से जवाब ले लेती हूँ। फाजिल अहमद जी से। फाजिल जी ने अपने धर्म की स्त्रियों के लिए क्या किया? आप भाषण दे रहे हो सब स्त्रियों के लिए, पहले अपने धर्म की स्त्रियों को तो आप सही शिक्षा और सही स्थान तो दीजिए पहले अपने धर्म में। डॉक्टर नितिशा जी, मैं पहले फाजिल जी की बात पूरी जान लेती हूँ, फिर आती हूँ, फिर दूसरे गेस्ट का रुख करूंगी। फाजिल जी, देखिए, सती प्रथा भी अंग्रेजों ने कानून बना के रोका। आजाद भारत में बाल विवाह अधिनियम भी बना, कानून बना के रोका गया। दहेज निरोधक अधिनियम बना। अगर ये सब बुराइयां इनको सरकार ने नहीं रोकती तो ये मानते क्या?
इसलिए सारी चीजें तो सरकार ने कानून धर्म तो में- सभी के लिए बनाया देखिए, ना फिर भी फाजिल अभी अहमद नहीं जी। आई है। अभी इनका इतना नया नया बाबा बनी है, अभी इनको इतना ज्ञान नहीं है कि डिबेट कैसे किया जाता है। फाजिल अहमद जी, पता है आपका लहजा ना, आपका लहजा ये तकलीफ को दर्शाता है। चूल्हा फूक रही होती कहीं बैठ कर। फाजिल अहमद सुनिए जो गलतियां इनको हो चुप रही कराइए थी, पहले, उसमें सुधार किया हमारे गया, बीच में बोलने की उसमें बात हो हर रही है। जन जीवन में अभी सुधार नई लाया बाबा गया। बनी है, इनको ये गलतियां पता ही नहीं निगम के तमीज आने की के क्या बाद है। हुई है। और ये गलतियां फाजिल नहीं है, अहमद ये जी, सुधार से फाजिल हुई है। अहमद जी बाबा ठीक बनी है। हो आप। फाजिल आप अहमद जी, चैनल नितिशा को जी बोलने नहीं का बनी है। सीखो पहले फाजिल आप। अहमद जी, आप तो बड़े सीनियर हैं, प्लीज जी, आप आपके थोड़ा बीच में क्या बोल रहे हैं आपसे मैं हमारे? थोड़ा हम बोले तहजीब की नीति उम्मीद जी बोल रखती दीजिए, हूँ। हम बोलिए कुमार। मैं आपसे तहजीब की बात करती हूँ, कम से कम बोला कि- आ रही हूँ। आपने सवाल- कितनी अच्छी बात कही। आपने कहा कि भाई कुरान और हदीस में बाकायदा महिलाओं की इज्जत किस तरह से की गई है, बेटी को रहमत कहा गया है, माँ के पैरों तले जन्नत बताई गई है। लेकिन मैं फिर भी वही बात कह रही हूँ, फिर उनके अधिकार कहाँ चले गए? आप कह रहे हैं भाई हिंदुस्तान में 1950 के पहले कानून जो था, 1950 के बाद तो स्थिति बदली ना। बेटियों को पढ़ने के लिए अभी भी वही अधिकार दिए जाते हैं, अभी भी उनसे अधिकारों की बात जो है, अभी भी हम स्थिति बहुत बदलते हैं। बहु विवाह हो या फिर हम अभी भी बाल विवाह की तस्वीर देखते हैं। आप कहाँ बात कर रहे हैं फाजिल जी? में लड़कियों को चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पढ़ने का अधिकार कब मिला? आपकी माता जी क्या एंकर थी? आपको जैसे जैसे तरक्की की है, सिस्टम बना, दुनिया तरक्की की, विज्ञान आगे बढ़ा, लोगों को समझ आया कि हाँ नहीं बेटी बेटा में कोई अंतर नहीं है, तो पढ़ाया उसको। लेकिन आप अपनी दादी के बारे में सोचिए, अपनी परदादी के बारे में सोचिए। फाजिल अहमद जी, मैं आपको अभी चर्चा हो जाएगी। मेरी दादी भी पढ़ी लिखी थी, माता जी भी पढ़ी लिखी थी, आपको भी ये चीज समझना चाहिए। सुन लीजिए। और सिर्फ सुनिए और सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता, जो नैतिक ज्ञान होता है वो बहुत जरूरी होता है फाजिल जी। वो बर्ताव, बहुत सी चीजें, आपकी शिक्षा वो दर्शाता है। विचारों का ज्ञान होना, विचारों का खुलापन होना बहुत जरूरी है ना, ये बात बहुत जरूरी हो जाती है। आपकी बात विचारों में क्या मतलब? हम कपड़े खोल के घूमे तो हम विचारों की आप कपड़ों से ही तुलना करते हैं फाजिल अहमद जी? कैसी बात कर रहे हैं फाजिल अहमद जी? फाजिल अहमद कैसी बात कर रहे हैं आप? विचारों का खुलापन तो क्या कपड़ों का खुलापन हो जाता है? विचारों का खुलापन क्या कपड़ों का खुलापन हो जाता है? सर पे और अगर जो है कपड़े खोल के घूमे, विचारों का खुलापन क्या कपड़ों का खुलापन हो जाता है? कैसी बात कर रहे हैं आप? विचारों का खुलापन जब आप बेटे बेटी में अगर आप फर्क नहीं करते, जो आप अपनी शिक्षा बेटे को दे रहे हैं, बेटी को भी वही आजादी देते, अब आप उसके लिए महिलाओं के लिए बैरियर्स नहीं लगाते, महिलाओं को आप सिर्फ चूल्हा चौका करने वाला नहीं सोचते, वो होता है, ये होता है विचारों का खुलापन, या फिर विचारों के आप किस तरह से बाउंडेशन रखते हैं? हलाला के नाम पर ये जो विधवा लोगों की बात करें कि हम विधवाओं को अपनाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये शादियों के नाम पे हर उम्र की लड़की से, चाहे वो 18 की हो चाहे वो 16 की हो, उनसे अभी भी विवाह करते हैं, और सिर्फ हलाला के नाम पर। और हलाला के नाम पे ये जो कहते हैं ना, हम विधवाओं को संभाल लेते हैं, हम उन स्त्रियों को संभाल लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आज भी विधवाएं इनके धर्म में बहुत सी ऐसी है जो अकेले रह रही है, तो आप किसको संभाल रहे हैं भाई? आप सिर्फ हलाला के या अधिक शादियों के नाम पर अपनी मर्जी से शादियां कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। आप सिर्फ अपने धर्म में ये चीज दिखाते हैं कि हम लोगों का सम्मान कर रहे हैं, हम स्त्रियों का सम्मान कर रहे हैं। बेसिकली आप अपने मन से चल रहे हैं, कोई किसी। मैं एक बार एडवोकेट असगर खान जी का रुख करूंगी। असगर खान जी को चर्चा में लेकर आइएगा प्लीज। असगर खान जी, आपसे मैं जरूर जानना चाह रही हूँ, ये जरा विचारों के खुलेपन की जब बात करें तो फाजिल अहमद जी को लग रहा है कि भाई मैंने विचारों के खुलेपन की बात कही, यानी कि कपड़ों के खुलेपन की बात। ये स्थिति को, सोच को, बहुत सी चीजों को दर्शाता है। मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी भी कई ऐसी रिपोर्ट्स कहती हैं, मतलब कई दुनिया के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी महिलाओं को अब जाके धीरे धीरे स्थिति जो बदली है, गाड़ी चलाने तक की परमिशन सऊदी अरब में अब जाकर स्थिति थोड़ी सी चेंज हुई है। लेकिन ईरान जैसे कई ऐसे जो कट्टर मुस्लिम इलाके रहे हैं, जो देश रहे हैं, वहां पर भी महिलाओं को पढ़ने की आजादी रही, हर चीज की आजादी रही। लेकिन इंडिया में वो तस्वीर नजर नहीं आती। मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ, तस्वीरें किस तरह से बदल रही हैं? देखिए, मेरी बात समझ में नहीं आती जी कि किस जगह किस तरह महिलाओं को मुसलमानों ने पीछे छोड़ा है या इस्लाम ने पीछे छोड़ा है। अभी अभी हमारे अपने हिंदुस्तान में, मैं खुद वकील हूं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला जज जी किस कौम की थी, कौन थी, क्या उनका नाम था? फातिमा भी थी, वो मुसलमान थी, पहली हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जज। मैं आज की बात ले लेता हूँ, अभी 2 दिन पहले थी कि
तंदूर जो भी हुआ तो उसकी हेड कौन थी? क्या सूफिया कुरैशी नहीं थी? मुसलमानों ने कहाँ पे, अब जब इस किस्म की बात करें कि भाई 4 शादियां इसलिए करते हैं उसलिए, अरे भाई पढ़ो, आप इस्लाम को पढ़ो, बिना पढ़े यहाँ बात मत करो। उस इस्लाम में 4 शादियां बहुत बारीकी के साथ हैं। ऐसे नहीं है कि साहब 4 शादियां कर ली अपने मजे के लिए कर ली या अपने अय्याशी के, ऐसा नहीं है। बिल्कुल 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन कितनी बारीकियां हैं। आप एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ अगर रखेंगे तो बिल्कुल उसी बर्तावे के साथ रखेंगे। ट्रिपल तलाक या हलाला कभी जरूर बताइएगा प्लीज। पैरेलल मत बोलिए जी, पैरेलल मत बोलिए, सुन लिए। अरे मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, शामिल करने की बात है। कोई था जी, देखिए मैं वो बात नहीं करता। अगर कोई बेहयाई का फील्ड है उसको छोड़ के आप मुझे एक फील्ड कोई बता दीजिए जिसमें मुस्लिम महिलाओं को कहीं पे भी इजाजत नहीं दी गई हो। पढ़ाई का बता दिए, बिजनेस का बता दिए। मोहम्मद साहब की पहली बीवी जिनका नाम खदीजा था, वो उस वक्त की सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन थी, सबसे अमीर थी और सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन थी। जहां तक आप इस बात एहतराम की बात करते हैं, हमें तो सिखाया गया है, हमारे यहाँ से शुरू हुआ है कि महिलाओं का कितना एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल मोहम्मद साहब जिनको आप सब लोग जानते हैं, मैं इसलिए सादे से नाम ले रहा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जब उनकी बेटी फातिमा आया करती थी तो एहतराम में खड़े हो जाते थे। आपकी देखिए वो वालिद थे, वो इस दुनिया के सबसे अजीम और शख्सियत थे, उसके बावजूद एहतराम अपनी बेटी के एहतराम में और महिला के एहतराम में। असगर जी ये बड़े उदाहरण ऐसे रखे हैं, देखिए जो शीर्ष पद पे रखे हैं उन्होंने तो महिलाओं को उस पोजीशन पर दिया। आपने वही बताया कि भाई चाहे बात हम अभी भी देखते हैं कई भारतीय सेना में मुस्लिम महिलाएं बड़े स्तर पर हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, लेकिन ये कुछ अपवाद हो गए हैं। अब आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ चर्चा के लिए, सुनिए। देवबंदी उलेमा के जमीयत दवातुल के यहाँ पे मौलाना है कारी इसहाक गोरा, सुनिए सर, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने तो महिलाओं के जिम जाने पर या फिर पुरुषों से मेहंदी लगवाने तक को एक तरह से उस पर आपत्ति जताई है, उस तक पे पाबंदी लगाने की बात कह रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि बेहयाई के मैदान छोड़ दिए, हम उस पर बात नहीं करते, हम सिर्फ तालीम पे बात करेंगे। मेहंदी लगाना, चूड़ी पहनना, ये बेहयाई हो जाती है। नहीं, अरे भाई क्यों लगवाए? हम अपने गैरों के हाथों से मेहंदी लगवाए, हम तो इजाजत नहीं देते। किसी को एतराज है, किसी को एतराज है वो करे, हम उस टॉपिक पर बात ही नहीं करते। हम अपनी बच्चियों को गैरों के हाथों से मेहंदी नहीं लगवाते, मैं भी इजाजत नहीं देता, हम अपनी बच्चियों को नहीं भेजते। अगर लगाएंगे तो औरतें आएंगी, उनको लगाएंगी, मेहंदी लगाना है, हम मेहंदी लगाने को थोड़ी मना करते हैं। हम न किसी। नीति शर्मा जी कुछ आपकी बात पे रिएक्ट करना चाह रही हैं, फिर मैं आचार्य जी करूंगी। नीति शर्मा जी। नैना जी, हम अपनी बच्चियों को किसी के हाथ से मेहंदी तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम खुद जाके हिंदू बेटियों बच्चियों के घरों में घुस के मेहंदी भी लगा सकते हैं, उनको ब्यूटी की सर्विसेज भी देख सकते हैं, उनका मैनिक्योर पेडिक्योर भी कर सकते हैं, उनको स्पर्श भी कर सकते हैं 10 जगह। ये राइट हमको है। आपने बोला विधवाओं को सहारा देते हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोली। आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं ना इस्लाम में, तो मैं आपके बीच में एक शब्द में हाजिर भाई के बीच में बोली ना, इनके बीच में बोली। नैना जी आप इनको रोकिए, क्योंकि शिष्टाचार मेरे ख्याल से मुझे इन लोगों को आता नहीं है। ये सिर्फ इस्लाम की सिर्फ आयतों को पढ़ना जानते हैं, लेकिन उसको धरा पे उसको कन्वर्ट करना नहीं जानते। असगर जी बात सुन लेते हैं, क्योंकि अगर ये इस्लाम को मानते, नैना जी आज फाजिल जी की जुबान देखी आपने कि क्या लिहाजा था इनकी मर्यादा भाषा का, कि मैं भाषण दे रही हूँ, और कपड़ों के ऊपर किस तरीके से बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा कम कपड़े महिला पहनती है यूरोप में, वहां पे तो शोषण होता नहीं है, लेकिन जितनी बुर्कों में घूम रही है मुस्लिम देशों में, जाके पूछो बेटियों का हाल, जाके पूछो उन माताओं का हाल कि बुरखे में बच्चियों को तक नहीं छोड़ते हैं। अरे कितनी डील्स आ रही हैं, 5-5, 6-6 साल की बच्ची को बुरखा पहना रहे हैं। ये लोग शादियां करते हैं जवान महिलाओं के साथ जो दिखने में खूबसूरत हो, जो बच्चियां हो। कितनी बुढ़ी औरतों के साथ इन्होंने, उनका विधवाएं हैं जो मान लो 70 साल की होंगी, 60 साल की होंगी, कितनी विधवाओं के साथ इन्होंने विवाह किया है। नहीं, केवल अपने शारीरिक सुख को भोगने के लिए महिलाओं को यूज करते हैं। अगर इनको इतना बेटियों का, महिलाओं का कल्याण करना होता तो इतनी बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको शरण दो, उनसे विवाह करो, उनका लालन पोषण करो। और आज की महिला शिक्षा की ये बात करते हैं कि हमने शिक्षा दी, तो अगर आपने अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को शिक्षा दे दी, खुदा ना खास्ता अगर उनका पति और शौहर इंतकाल हो जाता है,
तो क्या उसको अपने पोषण करने के लिए अपनी शिक्षा के दम पे वो अकेली अपने जीवन नहीं यापन कर सकती? उसे किसी पुरुष के शरणार्थ में जाने की क्या आवश्यकता है? क्यों आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि वो जवान है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को एक टूल आपकी इस बात पे जी नैना जी एक बात बोलने दीजिए, आपके मन से जाना बहुत जरूरी है। जी, महिलाओं को टूल किट की तरह इस्लामिक लोग अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।